नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा जैसा कि आपको पता है आईसीआर का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद में अब काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट बेटा 1 तारीख है। तो उससे पहले जो भी बच्चे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कैसे काउंसलिंग करें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्या फीस पेमेंट रहेगा, कौन कौन सी चॉइस आपको लगानी है कॉलेज की, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है। जो भी आपके आसपास में बच्चे उनको जरूर शेयर करना, ताकि वो किसी प्रकार की कोई भी गलती ना करे। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ बेटा, अपना जो बैच है वो 5 सितंबर से सीवीटी और जेईटी के नए बैच अपने प्रारंभ है। तो एक बार सब बच्चों को एक बार इसकी इंफॉर्मेशन देना। अब बेटा हम चलते हैं मेन मुद्दे पे। आज का ये वीडियो आपके लिए आईसीआर की जो काउंसलिंग है उसको किस प्रकार फिलअप करना है, कौन कौन सी कॉलेजों की चॉइस हमें लगानी है, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जैसे ही आप आईसीआर की काउंसलिंग पे जाओगे तो आपके सामने इस प्रकार की एक स्लाइड ओपन होगी। और इस प्रकार की स्लाइड जब ओपन होगी तो आपको यूनिवर्सिटी लॉगिन करना है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक पे यूनिवर्सिटी लॉगिन पे। जैसे ही यूनिवर्सिटी आप बेटा लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा। और यहाँ आपको पता है पहले भी आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो सेम ऐसा ही पेज ओपन हुआ था, वहां साइन इन करना है। साइन इन करोगे तो आपकी आईडी खुल जाएगी यहाँ। और साइन इन करते ही सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी मांगेगा और पासवर्ड। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास पहले से ही होंगे, मैंने बताया था जब रजिस्ट्रेशन करवाया था वो सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ करेंगे। फिर जैसे इसको सबमिट करोगे बेटा, आपके सामने नेक्स्ट जो पेज खुलेगा इस प्रकार खुलेगा। यहाँ हम बात करते हैं रैंक कार्ड, रजिस्ट्रेशन वाला, व्यू फॉर्म, एप्लीकेशन फीस पेमेंट और हेल्प डेस्क। आपको यहाँ एप्लीकेशन फीस पेमेंट को क्लिक करना है। पहले फीस कटेगी बेटा, एप्लीकेशन फीस कटेगी, उसके बाद में कॉलेज की जो आपको लगानी है वो करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फीस पेमेंट वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन फीस पेमेंट करोगे इस प्रकार का आपके सामने स्लाइड ओपन होगी, जैसे कि इस बच्चे का मैंने कर दिया अभी। तो यहाँ आप देखोगे तो आपको जो पेमेंट करना है वो किस मोड पे कर सकते हो, या तो डेबिट कार्ड से कर सकते हो, या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, एसबीआई नेट बैंकिंग से कर सकते हो, या नेट बैंकिंग टू अदर बैंक। यूपीआई आईडी से अलाउ नहीं है, तो आप इस प्रकार क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कैसे भी कर सकते हो। 500 रुपये का यहाँ से आपकी फीस कटेगी, जो काउंसलिंग की होगी वो। हम बात करते हैं ऑनलाइन मोड पे करना चाहते हो किस प्रकार, वो यहाँ पूरा स्लाइड में आएगा। जैसे ही आप पेमेंट करोगे फिर आपको बैक टू माई एप्लीकेशन में जाना है बेटा। फिर एक बार पेमेंट कर जाएगा, वापस बैक माई एप्लीकेशन, वापस एप्लीकेशन में जाना है। और जैसे ही वहां एप्लीकेशन में जाओगे तो आपके सामने एक और, जैसे हम बात करते हैं कोर्स प्रिफरेंस का एक ऑप्शन आ जाएगा। कोर्स प्रिफरेंस वाले को क्लिक करोगे आप तो बेटा आपके सामने ऑप्शन आएगा इस प्रकार का, एक नोटिफिकेशन आएगा जिसके पॉइंट दे रखे हैं कि भाई ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, उन चीज को अच्छे से रीड कर लेना, नहीं भी करो तो भी चलेगा। यहाँ से आप कंफर्म करोगे और जस्ट आगे चलोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक स्लाइड ओपन होगा बेटा। जैसे ही स्लाइड में देखोगे एप्लीकेशन, कोर्स नेम, ये सब करने के बाद में एक्शन पे ऐड करना आपको। यहां से ऐड करने के बाद आपके सामने क्या आएगा, इस प्रकार का फॉर्मेट खुलेगा। यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो अपना कोर्स टाइप, जैसे आप यूजी के लिए काउंसलिंग कर रहे हो तो यहाँ यूजी लगाना बेटा, ध्यान रखना। जैसे ही यहां करोगे सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स नेम, आप किस अलग अलग टाइप आईसीआर बेटा लगभग 10 से 12 कोर्सेज करवाती है। जैसे एग्रीकल्चर बीएससी है, बीटेक एग्रीकल्चर है, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, अलग अलग हम बात करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें से आपका लगभग अपने जो वीडियो देख रहे होंगे अधिकांश बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर होनर्स जो है उसके बच्चे हैं। तो आप कोर्स चूज करना है बेटा। और भी आते हैं लेकिन आप जनरली बेटा एग्रीकल्चर बीएससी कर रहे हो तो एग्रीकल्चर बीएससी वाले कोर्स को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ आ जाएगा, यूनिवर्सिटी के नाम आ जाएंगे बेटा। यूनिवर्सिटी के मैंने लिस्ट अभी बताऊंगा किस प्रकार आपको यूनिवर्सिटी फिल करनी है, इसके लिए मैंने एक लिस्ट बना रखी है। उस लिस्ट में वही यूनिवर्सिटी मैंने डाली है जो आईसीआर से, जो आईसीआर उन बच्चों को, एग्रीकल्चर वाले बच्चों को आगे अप्लाई करवा रही है, वही मैंने उसमें लिस्ट डाली है। लगभग 40 यूनिवर्सिटी है, उसमें मैंने एग्रीकल्चर की डाली है। हॉर्टिकल्चर की अलग है, फॉरेस्ट्री की अलग है, वो अपना उनसे लेना देना नहीं है। जनरली अपने जो इंस्टीट्यूट के बच्चे वो एग्रीकल्चर बीएससी के लिए ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, ध्यान रखना बेटा, विशेष ध्यान देना। यहाँ अलग अलग आएंगे, हॉर्टिकल्चर भी आएंगे, इसके अलावा हम बात करें फॉरेस्ट्री, फिशरीज, वो मत करना, एग्रीकल्चर बीएससी वाला ऑनर्स वाला हो जाएगा। यहाँ आपको यूनिवर्सिटी का, मैंने आपको यूनिवर्सिटी की आपको लिस्ट भेज दी है, उस लिस्ट में आप अपने रैंक को हो सके बेटा, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक अच्छी होती है, वो 2-4 लगाते हैं कि मुझे मिल जाएगी, ऐसा रिस्क मत करना। हो सके जितनी कॉलेज लगाना, एक्स्ट्रा लगाना, है ना बेटा। काफी बच्चे होते हैं, जैसे जेईटी में भी काफी बच्चों ने ऐसी गलती की थी, तो हो सके उससे ज्यादा एडवांस कॉलेज आपको लगानी है। मैंने 40 कॉलेजें वहां डाली है उस लिस्ट में, तो आप जितनी भी हो सके उससे एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करना। अगर आपने कम कॉलेज डाली है, अगर आपको जब आईसीआर जब
कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो नाम नहीं आएगा तो फिर आप उससे में लोड में आ जाओगे। इसलिए विशेष ध्यान रखना बेटा, हो सके उससे भी बहुत ज्यादा कॉलेज आपको वहां डालनी है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली बेटा, बताता हूँ। जैसे इस बच्चे ने सबसे पहले डाली है आईसीआर, जो है आईसीआर इंडियन आईआरआई डाल दी, सबसे पहले प्रायोरिटी आईआरआई को देते हैं। फिर जैसे ही आप ये करोगे उसको ऐड करना है, फिर अगले वाले ऐड करोगे। बच्चे ने डाली जीबी पंत यूनिवर्सिटी, आप जानते हो, ये डालिए सेकंड। और ज्यादा अब हम बात करते हैं इस बच्चे की, अंडर 50 में रैंक थी, इसलिए मैंने 6 से 7 कॉलेज डाली, अंडर 50 में रैंक थी तो हम बात करते हैं आईआरआई, जीबी पंत, और इसके अलावा हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कॉलेज, फिर बीएचयू, फिर आनंद, फिर महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और फिर श्री कर्ण नरेंद्र वाली। ये 5 से 7 कॉलेज मैंने डाली है, क्योंकि इसकी अंडर 15 में रैंक है बेटा, इसलिए मैंने डाली है। इसलिए आपको और ज्यादा अपने रैंक अकॉर्डिंग, मतलब जितनी डाली उन सारी लगभग कॉलेजें आपको फिलअप करनी है। जैसे ही आप करोगे ये आपका काम हो गया, मतलब आपने कोर्स टाइप कर लिया, यूजी कोर्स टाइप आपने कर लिया। इसके अलावा आपने ये डाल दी कोर्स नेम। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर मेरे तो रैंक बहुत कम है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, मैं क्या करूं, क्या मुझे एग्रीकल्चर बीएससी वाले कॉलेज में मिल जाएगी क्या? तो वो तो बेटा देखते हैं बेटा, इसके लिए कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा। उसके बाद में मैंने हॉर्टिकल्चर की कॉलेज भी डाल रखी है, तो उसके बाद में आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में हॉर्टिकल्चर भी, कुछ बच्चों के नंबर कम है बहुत, 10,000 से बाहर, 15,000 से बाहर रैंक है बेटा, वो हॉर्टिकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपने जनरली बच्चे अपने एग्रीकल्चर बीएससी के, बाकी में और किसी कोर्स के लिए आपको नहीं बोलूंगा। बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले वो काफी बच्चे लेते भी है, वो इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है। जनरली मैं बता रहा हूँ जिन्हें साल भर तैयारी की है लगभग वो एग्रीकल्चर बीएससी के बच्चे होते हैं। फिर जैसे ही आप ये करोगे, यहाँ से आपको सेव करना है बेटा, सेव करते ही आपके पास प्रिंट आउट आ जाएगा बेटा, वो प्रिंट आउट संभाल के रखना है। और जैसे ही आप सेव करोगे आपके सामने फिर इस प्रकार वापस चलते, सेव करोगे तो वापस क्या आएगा, इस प्रकार। आप प्रिंट कहां से निकालोगे, काफी बच्चे पूछते रहते हैं, कॉल आ रहा है सर प्रिंट कहां से निकाले, तो आप यहां जाओगे, यहाँ वाले वापस यहाँ जाओगे, व्यू फॉर्म, व्यू फॉर्म को करोगे तो आपके पास पूरा है, पहले का एप्लीकेशन, अभी कॉलेज लगाई वो सब करना है। सबमिट करने से पहले एक बार जरूर देख लेना, कॉलेज जो प्रायोरिटी है उसको विशेष तौर से 2-3 बार देख के ही सबमिट करना बेटा, इसका विशेष ध्यान रखना। किसी भी प्रकार की कोई गलती मत करना। मैंने बहुत इजी तरीके से 5 से 6 स्टेप में ये फॉर्म कंप्लीट होने वाला है वो मैंने बता दिया, और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी कर दिया। आगे चलोगे कौन कौन सी कॉलेज हम सर प्रायोरिटी में डाले, तो मैं अलग अलग क्षेत्र वाइज अलग अलग बच्चे, जैसे बच्चा अपन राजस्थान का होगा तो उसके लिए अलग प्रेफरेंस है, जैसे ये यूपी, बिहार, एमपी, यूपी, इसके अलावा साउथ इंडिया का होगा तो सब अपने क्षेत्र के हिसाब से कॉलेज डालते हैं। जनरली जयपुर जिले के आसपास के बच्चों को जो मैं कॉलेज सजेस्ट करूंगा, देखो बेटा सबके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कॉलेज को डिफाइन करने के, गर्ल्स के अकॉर्डिंग अलग होता है, बॉयज के अकॉर्डिंग अलग होता है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। हम बात करते हैं इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट भी होते हैं जो ज्यादा फीस नहीं दे पाते, उन सभी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं आईआरआई, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, उसको मैंने प्रायोरिटी में डाला है। उसके बाद में जीवी पंत यूनिवर्सिटी आप जानते हो, पंतनगर अपने यूके उत्तराखंड में है, उसको मैंने प्रायोरिटी में डाला है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हम बात करते हैं, आपको पता है बीएचयू मैंने 3rd नंबर पर डाला है। चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है बेटा अपने हिसार हरियाणा में, उसको मैंने 4th नंबर पर डाला है। फिर आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अब आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को मैंने 5 नंबर पर डाला है। मैं बता देता हूँ, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दंतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये अब पीसीबी पीसीएम वाले बच्चों के लिए ही है, एबीसी वाले बच्चों को इनके लिए उन्होंने स्पेशल नोटिफिकेशन डाला है कि वो बच्चे वहां अप्लाई नहीं कर सकते, तो बड़ा दुख की बात भी है। काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत भी आएगी, किसी की ड्रीम कॉलेज होती है, नवसारी की रैंक बहुत अच्छी गई है लेकिन फिर भी वो कॉलेज नहीं भर पा रहे, तो इसका तो कोई अभी तो कोई जवाब नहीं है बेटा। अगर सभी बच्चे एक यूनिटी के साथ मिलकर अगर बार बार आईसीआर के आप वेबसाइट पे बार बार मेल करोगे तो क्या पता, हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले बच्चों के लिए हो सकता है, अभी तो ऐसा कोई हुआ नहीं, फिर भी अगर संगठन है तो ऐसा कुछ कर सकते हैं बच्चे। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिर देखो बेटा मैंने 5 यूनिवर्सिटी डाली है, टॉप इंडिया की 5 यूनिवर्सिटी डाल दी। फिर जैसे जयपुर जिले की बात करें या राजस्थान के बच्चों की बात करें तो मैंने अपने एरिया के हिसाब से प्रायोरिटी दी है मैंने। श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोई बच्चा और भी बाहर जाना चाहता है, राजस्थान से बाहर जाना चाहता है, स्कॉलरशिप लेना चाहता है, वे बच्चे जो राजस्थान की ये चारों यूनिवर्सिटी लेंगे, एसकेएन, एमपीयूटी, इसके अलावा हम बात करते हैं एसकेआरयू, इसके अलावा जोधपुर यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान के बच्चे हैं और ये आईसीआर के थ्रू ये कॉलेज लेना चाहते हैं बेटा, उनको आईसीआर के द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो आप फेर बदल कर सकते हो इन कॉलेजों में।
हम बात करते हैं श्री कर्ण नरेंद्र में, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में, इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडोर जोधपुर में, इसके अलावा स्वामी केशवानंद हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी में जो बीकानेर वाली यूनिवर्सिटी में। इसमें राजस्थान के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप के लिए आउट ऑफ राजस्थान के कॉलेज चाहिए। तो मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ बेटा, मैंने प्रायोरिटी में डाली है कि क्षेत्र के हिसाब से आसपास ही कॉलेज हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। हम बात करते हैं उसके बाद में, हम बात मैंने डाली है IRI करनाल डाली है। उसके बाद में CSK हिमाचल प्रदेश, आप जानते हो बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। इसके बाद आराम हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डाली है मैंने। इसके अलावा हम बात करते हैं IRI जो पटना है वो डाली है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी डाली है। इसके अलावा IRI कटक डाली है। इसके अलावा और भी प्राइवेटी वाली कॉलेजेस मैंने इसमें इस प्रकार डाल रखी है। आप देखो जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय हम बात करते हैं, ये अपने जबलपुर MP में, इस प्रकार ही मैंने कॉलेज डाली है। IRI की कॉलेज में डाली है लेकिन थोड़ी दूर है, उस हिसाब से मैंने यहाँ मेंशन की है। हालांकि प्राइवेटी ठीक थी, फिर भी मैंने क्षेत्र के हिसाब से प्रायोरिटी दी है। सबके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, मैंने अपने हिसाब से ये आपको चॉइस फिल की है। लास्ट में मैंने स्पेशल इंटरेक्शन भी डाला है कि ये सभी कॉलेजेस आपको बताता हूँ बेटा, जितनी भी यूनिवर्सिटी है ये सभी यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए क्षेत्र के हिसाब से बनाई गई है। अतः इसमें विद्यार्थी अपने क्षेत्र के अनुसार फेरबदल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने अपने हिसाब से डाली है बेटा। इसमें केवल संस्था द्वारा छात्रों की मदद के लिए तैयार की गई है, उसमें विद्यार्थी के लिए जरूरी सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। फिर भी आप अपने स्तर पर जांच कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टीट्यूट के जो कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा 9549405063, इन पे कॉल करके और पूछ सकते हो आप। और भी आपको जानकारी चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई गलती मत करना। हो सके जहां तक ज्यादा से ज्यादा कॉलेज लगाने की कोशिश करना बेटा। और नया बैच अपना जो हो चुका है स्टार्ट, वो 5 सितंबर हम बात करते हैं 5 सितंबर 2024 से है बेटा। आसपास में जो भी बच्चों उनको एक बार जरूर करना, हम इंफॉर्मेशन देना। धन्यवाद बेटा।